हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कॉटन की कुर्ती शेयर करने वाली हूँ। कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग और जिसका साइज़ है 44 इंच बस्ट साइज़ है टोटल राउंड में। तो ये जो सूट का फैब्रिक होता है ये मेरा वो वाला फैब्रिक है, यानी कि ये अलग से थान वाला नहीं है, सूट का कपड़ा है। तो इसमें जो फ्रंट पे जो पैच था उसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि सिलाई से ये अटैच था। अब इसके कपड़े की जो डिज़ाइनिंग है वो एक साइड जा रही है, तो अगर हम इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो एक डिज़ाइन हमारी ऊपर की तरफ जाएगी और दूसरी तरफ से वो नीचे की तरफ आएगी। तो इस चीज़ को मैंने इसके पहले भी आपके साथ क्लियर किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आपको पार्ट अलग अलग कट करना है या फिर इसको कटिंग कर लेंगे। और जो मेरे सूट का जो मेज़रमेंट है वो साइड स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बीच से ही कपड़े को अलग कर लिया है। तो अलग करने के बाद में यहाँ पे हम दोनों पार्ट साथ में ही कट करेंगे, लेकिन इसको हम बिछाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए दामन है मेरा 23 इंच, इसमें 3 इंच प्लस करके 26 आया है, तो 13 इंच आएगा इसको आधा करने के बाद में। तो 13 इंच यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे 13 इंच पे और चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। अब दूसरे कपड़े को भी इसी के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे और इसकी चौड़ाई भी हमारी 13 इंच रहेगी। तो 13 इंच पे दोनों ही कपड़े को अच्छे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक साइड से कपड़े को सीधा करने का निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको कटिंग करके बराबर कर देंगे। अब जो मेरे कपड़े की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब यहीं से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद में देखिए ये डिज़ाइनिंग मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसी तरफ जो है हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। लंबाई मैंने नीचे की तरफ रख दी है। तो यहाँ पे शोल्डर लेंगे 6 इंच, क्योंकि रेडी शोल्डर जो है वो 11 इंच है और जिनकी ये कुर्ती है तो उनका शोल्डर बहुत ज़्यादा ही गिरता है। तो यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद में 11 इंच आया है रेडी। तो यहाँ पे 6 इंच निशान लगाएंगे और जो शोल्डर का डाउन है वो आधा इंच मैंने गले की तरफ कर दिया है, क्योंकि कंधा गिरने की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो इसका डाउन कंधे की तरफ कर दिया। अब यहाँ से लेंगे 6.5 इंच लगाएंगे आर्म होल का, क्योंकि आधा इंच फ्रंट वाली कटिंग करेंगे। वैसे तो आर्म होल 6 इंच पे है, लेकिन जब आधा इंच हम कट कर देंगे तो हमारा 6 इंच बचेगा। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे आर्म होल के पास ही, ये चेस्ट की लाइन होगी। इंची टेप को ऊपर रखेंगे, 14 इंच पे लगाएंगे कमर का निशान। इस निशान को डार्क कर देंगे। 20 इंच पे लगाएंगे हिप का निशान। अब यहाँ पे देखिए कमर का निशान और हिप का निशान इस तरह से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद में अब हम लगाएंगे सीने का नाप, जो कि 44 है तैयार। 2 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे, 46 हो जाएगा। फिर उसका हम चौथाई भाग लगाएंगे। इसी तरह से कमर का भी चौथाई भाग लगाएंगे और हिप का भी चौथाई भाग लगाएंगे। और मेज़रमेंट मैंने आगे भी दे रखा है और यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है मेज़रमेंट। अब इस तरह से ही सारे निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे साइड से कटिंग का। अब देखिए यहाँ पे जो बैक क्रॉस है वो है 12.5 इंच पे, तो आधा इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ पे इस तरह से मैंने राउंड दे दिया है। राउंड देने के बाद में इसको हमें चेक कर लेना है। तो जो मेरे आर्म होल की जो पूरी गोलाई है वो आ रही है एक तरफ से पूरी 11 इंच, तो यानी टोटल जो गोलाई है वो 22 इंच है। तो इस तरह से चेक करने के बाद में अब जो गले का जो डीप है वो मेरा है 5.5 और 6.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाया है। तो 5 रेडी करना है, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले करके दोनों ही गहराई निशान लगाई है। 3.25 इंच गले की चौड़ाई है। इस तरह से बॉक्स बना करके राउंड में शेप दे दिया है। अब नीचे से हम रखेंगे दामन। तो दामन के हिसाब से मैंने पहले से इसको फोल्ड कर लिया था। 11.5 इंच दामन है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग का मैंने मार्जिन रखा है 13 इंच पे। अब इन हिप से दामन को इस तरह से पूरा निशान मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो है पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले अपना बैक पार्ट वाला गला कट करना है, फिर शोल्डर को कट करेंगे और आर्म होल भी हम बैक पार्ट वाला ही कट करेंगे। अब इस तरह से पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इसमें से एक पीस अलग करेंगे। अलग करने के बाद में जो फ्रंट वाला है सबसे पहले गले की गहराई देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा गले की गहराई दी है। आधा इंच शोल्डर को कम करेंगे और आधा इंच
जो है हमने जो गहराई का निशान लगाया है, यहाँ से इसकी गहराई का निशान कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो मैंने पैच निकाला था, अब इस पैच को देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर पे और फ्रंट वाली कुर्ती को रखेंगे इसके ऊपर। जो जितनी नेक की चौड़ाई और गहराई है इसी के बराबर हम पैच को कट करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं, यानी कि पैच को भी कट करना है फिर अलग से पट्टी भी कट करके लगा सकते हैं। तो मैंने इस पैच को ही पलट करके बना दिया था। देखिए इस तरह से कुछ सेट कर दिया है पैच को, इस तरह से लगाएंगे, इस पैच को पलट करके लगाएंगे। अब जो सबसे मेन चीज़ होता है, क्या होता है प्रॉब्लम, देखिए अगर आप वीडियो में एंड तक देखेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें कटिंग करनी है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है स्लीव की, बिना जोड़ के तो स्लीव बनती नहीं है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है तो हमें बिल्कुल सीधी रखनी है। सबसे पहले कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगाया मैंने, फिर 1.5 इंच का और निशान लगा दिया है स्लीव को फोल्ड करने का। अब जो स्लीव की लंबाई है वो तैयार 11 इंच है, तो आधा इंच लेकर के निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में यहीं से कर देंगे इसकी कटिंग, क्योंकि मैंने नीचे फोल्डिंग का भी ले लिया और ऊपर से जो दबेगा हमारा आधा इंच उसको भी लेकर के यहाँ पे कट कर देंगे। अब कट करने के बाद में जो ऊपर वाला कपड़ा है ये भी हमारा 4 पीस में है, और जो मैंने अभी कट किया फोल्ड वो भी मेरा 4 पीस में। अब यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर रखेंगे, डिज़ाइन को चेक कर लेंगे, नहीं तो पता चले हमारी कली की डिज़ाइन वो नीचे की तरफ जा रही है। अब इस तरह से डिज़ाइन को चेक करने के बाद में देखिए एक जो फॉर्मूला हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं कि आर्म होल हमारा 6.5 है तो इसकी चौड़ाई 7 रख लेंगे। तो बिग साइज़ में यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा पूरा मेज़रमेंट। तो इसका जो बैप्स की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। अब इस तरह से इंची टेप को घुमा करके देखेंगे कि मेरा पूरा 11 इंच आ रहा है या नहीं। तो जहाँ पे मेरा पूरा 11 इंच आया वहीं पे मैंने निशान लगाया है। गहराई इसकी मैंने 4 इंच रखी है ऊपर से, और जो इसका बॉटम राउंड है वो 7 इंच है। तो 9 इंच ऊपर की चौड़ाई है, 7 इंच बॉटम राउंड है। अब इन दोनों ही निशानों को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे हम स्लीव का शेप बना देंगे। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से स्लीव का शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद में साइड से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे कटिंग करने का। तो स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो कुर्ती है वो परफेक्ट कटेगी, और जब कटिंग हमारी परफेक्ट होती है तो फिर हमारी स्टिचिंग भी परफेक्ट होती है। अब 1.25 इंच का मैंने निशान लगा दिया गहराई का। तो अब देखिए डिज़ाइनिंग मेरी सारी ऊपर की तरफ जा रही है, जो ऊपर आर्म होल में हमारा जुड़ेगा तो डिज़ाइन मेरी उस तरफ जा रही है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब यहीं पे कर देंगे कटिंग। तो कलियाँ हमारी जो स्लीव की है वो भी 4 पीस में रहेंगे, तो इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव की हमारी कटिंग हो चुकी है। गहराई का निशान मैंने लगा दिया है बट अभी कट नहीं किया है, जब पूरा जॉइंट कर लेंगे तब फिर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 पीस हमारी कट चुकी है, कली हमारी कट गई है। बैक वाले गले की भी पट्टी हम कट कर लेंगे, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और पट्टी कट कर लेंगे। तो बैक के गले की पट्टी मेरी कट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें पट्टी को नीचे से फोल्ड करना है और कुर्ती के ऊपर रख करके पूरी स्टिचिंग लगा देनी है। लगाने के बाद में कट करके इसको पलट लेंगे। फिर हमें लेनी है अपनी फ्रंट वाली कुर्ती, क्योंकि इसमें मैं पैच से ही इसकी जो है गले की फिनिशिंग देने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुर्ती को उल्टा रखेंगे, पैच को उल्टा रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगा करके पलट करके सामने की तरफ सिल देंगे। अब हमें लेनी है अपनी स्लीव, एक स्लीव लेंगे, 2 कली लेंगे और दोनों ही साइड अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में नीचे से इसका बॉटम भी फोल्ड करके स्टिचिंग लगा देंगे। तो इतना देखिए करने के बाद में यहाँ पे देखिए तो जितना मैंने बनाया इतना जो है मेरी स्टिचिंग हो गई है। शोल्डर भी मैंने अटैच कर दिया है, पैच भी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए स्लीव में मैंने ज्वाइंट कर ली है चारों कली और नीचे से फोल्ड कर लिया। अब इन दोनों ही स्लीव को इस तरह से बराबर रखेंगे। और गहराई कटिंग करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि जो सीधा
पल्ला जो हमारा होता है सीधा एक ही तरफ रहेगा, तब हमारी गहराई एक बराबर आएगी। अब यहाँ पे जो निशान लगाया था गहराई कटिंग कर देंगे और सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक स्लीव को लेंगे और जो सेंटर पे कट लगाया है उसको रखेंगे शोल्डर पे, शोल्डर का यहाँ पे हमारा जोड़ है यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से पूरी स्लीव अटैच कर देंगे। चाहें तो आप फिटिंग लगा करके राउंड स्लीव भी लगा सकते हैं, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। एक तरफ तो मेरी मार्किंग थी ही, दूसरी तरफ मार्किंग कर लेंगे। और स्लीव लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव अटैच कर दी है, फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। और आपको अब क्या करना है कि दामन मोड़ने से पहले आपको अपना पूरा फिटिंग चेक कर लेना है, क्योंकि अगर दामन मोड़ देंगे बाद में फिटिंग चेक करेंगे तो फिर हिप की सिलाई वो आपको बिना खोले नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे अपनी पूरी कुर्ती का मेज़रमेंट चेक कर लेना है, राउंड वगैरह हर चीज़ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही फिर इसको आप फाइनल लुक दीजिए, यानी कि इसकी फाइनल सिलाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी कुर्ती का मेज़रमेंट है, तो मेज़रमेंट के हिसाब से मेरी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल बराबर ही आई है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम अपनी चौड़ाई, स्लीव वगैरह हर एक चीज़ परफेक्ट अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में सिंपली क्या करना है, इसमें बस यहाँ पे कुर्ती रेडी हो चुकी है, बस इसके दामन को मोड़ देंगे, साइड से चौक बना देंगे। चौक बनाने की भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद में पीछे के गले में सिर्फ मुझे इसमें तुरपाई करनी थी। तुरपाई करने के बाद में इसमें आयरन लगाने के बाद में मैंने इस कुर्ती का जो फाइनल लुक था आयरन के बाद वो मैंने नहीं लिया था, बट मेरी कुर्ती इस तरह से बन करके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।